देखिए, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मोनोलिथिक आर्किटेक्चर के बारे में। मोनोलिथिक आर्किटेक्चर को पढ़ने से पहले हम देखते हैं आर्किटेक्चर क्या होता है। देखिए, आर्किटेक्चर का मतलब होता है इंटरनल डिजाइन डिटेल्स फॉर बिल्डिंग द एप्लीकेशन। यानी कि आप कोई एप्लीकेशन बनाने जा रहे हो, उसको कैसे बनाओगे, उसकी इंटरनल डिजाइन क्या होगा, उसी को बोलते हैं आर्किटेक्चर। क्या होता है? इंटरनल डिजाइन डिटेल्स फॉर बिल्डिंग द एप्लीकेशन। यानी कि एप्लीकेशन का इंटरनल डिजाइन कैसा दिखेगा, उसी को बोलते हैं आर्किटेक्चर। अब मान लीजिए मुझे कोई वेब एप्लीकेशन बनानी है, तो उस एप्लीकेशन को बिल्ड करने से पहले मैं सोचूंगा कि भाई इसको डिजाइन कैसे कर सकता हूँ। ठीक है, उसके कुछ कंपोनेंट्स होंगे, उनके कंपोनेंट्स को डिजाइन कैसे कर सकता हूँ मैं। तो उसी प्रक्रिया को बोलते हैं आर्किटेक्चर। बेसिकली एप्लीकेशन को बनाने से पहले मैं सोचूंगा कि इसका आर्किटेक्चर क्या हो सकता है। सबसे ट्रिवियल आर्किटेक्चर होता है मोनोलिथिक आर्किटेक्चर। व्हेन यू आर जस्ट स्टार्टिंग आउट, एक आप एप्लीकेशन बना रहे हो फ्रॉम स्क्रैच, छोटी सी आपकी टीम है, छोटी सी आपकी ऑडियंस है, तो सबसे पहले दिमाग में आता है कि चलो मोनोलिथिक आर्किटेक्चर से स्टार्ट करते हैं। और भी आर्किटेक्चर होते हैं, वो बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी अगर अभी बोल रहे हैं भैया इस वीडियो में हम मोनोलिथिक आर्किटेक्चर देखेंगे। अब ये मोनोलिथिक आर्किटेक्चर है क्या? मोनोलिथिक आर्किटेक्चर किसका बनाने जा रहे हैं? हम वेब एप्लीकेशन का बनाने जा रहे हैं। अब वेब एप्लीकेशन क्या होती है? वेब एप्लीकेशन के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। कोई सी भी वेब एप्लीकेशन ले लीजिए, फेसबुक ले लीजिए, लिंक्डइन ले लीजिए, गूगल ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, उसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है फ्रंट एंड, एक होता है बैक एंड, और एक होता है डेटा स्टोरेज। फिर से सुनिए, हमने देखा आर्किटेक्चर क्या होता है, इंटरनल डिजाइन डिटेल्स को बोल देते हैं आर्किटेक्चर। फिर मैंने कहा आर्किटेक्चर कई तरह के होते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम मोनोलिथिक आर्किटेक्चर देखेंगे। ठीक है, मोनोलिथिक आर्किटेक्चर देख रहे हैं, किसका देख रहे हैं? वेब एप्लीकेशंस का देख रहे हैं। वेब एप्लीकेशन के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, फ्रंट एंड, बैक एंड एंड डेटा स्टोरेज। अब ध्यान से सुनिए, मोनोलिथिक आर्किटेक्चर मतलब वो आर्किटेक्चर जिसके अंदर फ्रंट एंड, बैक एंड एंड डेटा स्टोरेज तीनों एक साथ लिखे गए हों और डिप्लॉय भी एक साथ किए गए हों, उसे बोलते हैं मोनोलिथिक आर्किटेक्चर। यानी कि वो एप्लीकेशन जिसके अंदर ये तीनों कंपोनेंट्स एक साथ लिखे गए हों, यानी कि सेम कोड बेस में हो, बोले तो सेम रेपोजिटरी में हो, और सेम ही जगह वो डिप्लॉय किए गए हों, तो हम बोल देंगे कि ये एप्लीकेशन लिखी गई है मोनोलिथिक आर्किटेक्चर के अंदर। नाम में ही है मोनो। मोनो बोले तो सिंगल, सिंगल या फिर वन। सही है भाई, यानी कि एक ही कोड बेस में ये सारी चीजें लिखी गई हैं। तो डेफिनेशन क्या है? इफ ऑल द कंपोनेंट्स एंड फंक्शनैलिटीज ऑफ अ प्रोजेक्ट आर एंटेंगल्ड एंड कंबाइंड इन अ सिंगल कोड बेस। ठीक है, अगर वो सिंगल कोड बेस में है सारी फंक्शनैलिटीज, तो हम बोलेंगे क्या है? ये मोनोलिथिक एप्लीकेशन है। सही है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्योंकि सभी चीजें एक ही कोड बेस में हैं, तो मैं कह सकता हूं कि मोनोलिथिक आर्किटेक्चर हैज लेस कॉम्प्लेक्सिटी, इजियर टू अंडरस्टैंड और हाई प्रोडक्टिविटी। क्योंकि कई सारी रेपोजिटरी नहीं है, एक ही रेपो है, तो समझ में आ जाएगा, फटाफट से काम होता रहेगा। तो भाई हमने देख लिया है मोनोलिथिक आर्किटेक्चर होता क्या है। एक और बात कि भाई मोनोलिथिक आर्किटेक्चर, मोनोलिथिक सिस्टम को हम क्या बोल सकते हैं? सेंट्रलाइज सिस्टम भी बोल सकते हैं, क्योंकि सारी चीजें एक साथ ही हैं, इसीलिए मैं बोल सकता हूँ इसको सेंट्रलाइज्ड सिस्टम। देखते हैं कुछ एडवांटेजेस ऑफ मोनोलिथिक आर्किटेक्चर। सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज जो है इसका वो ये है कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हो कोई एप्लीकेशन, तो आपको कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट स्टार्ट विथ मोनोलिथिक आर्किटेक्चर। ठीक है, तो ये बेस्ट है व्हेन यू आर जस्ट स्टार्टिंग आउट। जैसे जैसे आपके यूजर्स बढ़ेंगे, तब आप देख सकते हो डिफरेंट आर्किटेक्चर को अडॉप्ट करने का। लेकिन इफ़ यू आर जस्ट स्टार्टिंग आउट, तो आप मोनोलिथिक आर्किटेक्चर यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर सेकंड एडवांटेज बोल रहा है, इन मोनोलिथिक आर्किटेक्चर सभी मॉड्यूल्स जो होते हैं वो एक ही सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि कम से कम नेटवर्क कॉल्स होती हैं। जब सभी एक ही सिस्टम में हैं, सारे मॉड्यूल्स एक ही सिस्टम में हैं, तो दूसरे नेटवर्क पे कॉल नहीं जाएंगी। अब दूसरे नेटवर्क पे कॉल नहीं जा रही हैं, तो लेटेंसी कम होगी। सही बात है। तीसरा क्या है? इट इज कंपैरेटिवली इजियर टू सिक्योर मोनोलिथिक आर्किटेक्चर। अब देखिए, पहला क्या है? मोनोलिथिक है। अब मान लीजिए कोई डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है,
ठीक है। उसमें क्या होता है, उसमें हर एक मॉड्यूल जो होते हैं अलग अलग सर्वर पे पड़े हुए होते हैं। तो अगर आपको उसको सिक्योर करना है तो आपको अलग अलग टेक्नोलॉजी के बारे में सोचना पड़ेगा टू सिक्योर देम इंडिविजुअली। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, मोनोलिथिक आर्किटेक्चर में सारा कोड एक साथ लिखा हुआ है तो मैं उसको ईजिली सिक्योर कर सकता हूँ। क्योंकि सभी कोड एक साथ है तो मैं इंटीग्रेशन टेस्ट भी आसानी से कर सकता हूँ। और पांचवा एडवांटेज है भाई, लेस कंफ्यूजन। अगर कोई डेवलपर है उसको डिफरेंट आर्किटेक्चर के बारे में नहीं पता है तो मोनोलिथिक आर्किटेक्चर तो सिंपल है, ठीक है, बच्चा भी जानता है इसको कि सारा कोड एक जगह है, तो लेस कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो ये है कुछ एडवांटेजेस। अब कुछ डिसएडवांटेजेस देखते हैं भाई। इन मोनोलिथिक आर्किटेक्चर एवरी मॉड्यूल, हम पता है भाई, एवरी मॉड्यूल इज कंबाइंड इन सिंगल सिस्टम, ठीक है भाई। सो इफ देयर इज एन एरर या फिर बग, एक सिंगल मॉड्यूल में भी अगर एरर या फिर बग आ जाता है तो वो कंप्लीट सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देगा। समझ रहे बात को, क्योंकि सारा का सारा कोड एक साथ ही है, सारे के जितने भी मॉड्यूल्स हैं हमारी एप्लीकेशन के वो एक साथ रखे हुए हैं। तो अगर कोई बग आता है किसी एक भी मॉड्यूल में तो पूरा सिस्टम डिस्ट्रॉय कर देगा। फिर दूसरा पॉइंट है, व्हेनेवर अ सिंगल मॉड्यूल इज अपडेटेड द होल सिस्टम नीड्स टू बी अपडेटेड टू रिफ्लेक्ट चेंजेस टू द यूजर। अगर मान लीजिए कोई एक मॉड्यूल आपको अपडेट करना है तो पूरा का पूरा सिस्टम आपको फिर से डिप्लॉय करना पड़ेगा। समझ रहे बात को, क्योंकि सारा का सारा कोड जो वो एक साथ लिखा हुआ है, ये कोई नई बात नहीं है ना। फिर लिखा हुआ है, इफ देयर इज एनी चेंज इन सिंगल मॉड्यूल्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और फ्रेमवर्क। अगर आपका कोई एक मॉड्यूल है एप्लीकेशन का, उसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने चेंज करी तो आपको अलग अलग जो मॉड्यूल हैं उसमें भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये टाइटली कपल्ड होते हैं, हो सकता है कुछ फट जाए, ठीक है, डिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे पर। तो ये है भाई डिसएडवांटेजेस ऑफ मोनोलिथिक आर्किटेक्चर। पहला क्या है कि भाई अगर कोई एक मॉड्यूल फटेगा तो पूरा कोड फटेगा। दूसरा क्या है, सिंगल मॉड्यूल अपडेट करना है तो पूरा का पूरा कोड रीडिप्लॉय करना पड़ेगा। तीसरा क्या है, अगर कोई मॉड्यूल का लैंग्वेज चेंज करनी है तो उसके लिए अलग अलग मॉड्यूल्स में भी आपको चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि कंपैटिबिलिटी इशू हो सकते हैं। तो भाई इस वीडियो में हमने देखा मोनोलिथिक आर्किटेक्चर के बारे में, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। मोनोलिथिक आर्किटेक्चर क्या होता है कि सारी चीजें एक साथ हैं। एडवांटेजेस भी देख लिए हैं, डिसएडवांटेजेस भी देख लिए हैं। मोनोलिथिक आर्किटेक्चर देख लिया है, बहुत बढ़िया। आर्किटेक्चर की डेफिनेशन देख ली है। मोनोलिथिक आर्किटेक्चर किसका होता है, एप्लीकेशन का होता है। अच्छा, मैंने बोला एप्लीकेशन का होता है, या फिर बोल देते हैं वेब एप्लीकेशन का होता है। अगर आपसे कोई पूछता है कि वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन में डिफरेंस क्या होता है तो आप क्या बताएंगे? ठीक है, वीडियो खत्म हो गई है अपनी, बस एक बोनस चीज है, वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, वेबसाइट होती थी पहले जमाने, मतलब कि वेबसाइट मतलब स्टैटिक कंटेंट है मेरा, रीड ओनली है। मतलब जैसे कोई ब्लॉगिंग वेबसाइट्स होते हैं, हम बोलते हैं ब्लॉगिंग वेबसाइट। क्यों? क्योंकि वो क्या है, वो रीड ओनली होता है। मैं अपना ब्लॉग लिख रहा हूँ, आप देख रहे हो, आप कुछ चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है, रीड ओनली में आप देख रहे हो, तो वो क्या है, वेबसाइट है। अब जैसे लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट वगैरह है, ये क्या है, वेब एप्लीकेशन है। क्यों है वेब एप्लीकेशन? क्योंकि हम देख सकते हैं और साथ के साथ राइट भी कर सकते हैं। हम किसी और के पोस्ट देख सकते हैं, किसी की स्टोरीज देख सकते हैं, लेकिन अपनी खुद की स्टोरीज भी तो अपलोड कर सकते हैं। तो अगर कोई चीज रीड ओनली है तो वेबसाइट हुआ, अगर रीड प्लस राइट है तो वेब एप्लीकेशन हुआ। ठीक है भाई, तो वीडियो समाप्त हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के बारे में। अपना एक डिस्कॉर्ड सर्वर भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज्वाइन कर सकते हो, कोई पैसे लगने वाले नहीं है।